विवाद है चंचल यादव और बिरहा सम्राट श्री विजय लाल यादव गुरु जी का। तो तीसरिया आदमी को उसमें आने की क्या जरूरत है और कमेंट करने की क्या आप तो नहीं कहे कहीं जो उंगली उठाने लगे वो। देखिए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम गणेश अखाड़ा से हैं, कम है। शब्दकोश पर अब ध्यान दीजिए और समझने की जरूरत है, सीखने करके उन्होंने सिंगी ताली में इतना भव्य व्यवस्था किए थे विजय लाल यादव गुरु जी। वहां जाकर के उल्टा सीधा आप बोलेंगी तो किसी को अच्छा लगेगा? नमस्कार साथियों, जो है कि आज हम एक ऐसे कलाकार से मिलाने जा रहे हैं। अगर आप लोग आंख बंद करके आप लोग सुनेंगे इनकी आवाजें तो लगेगा कि ऐसा कि विजय लाल यादव जी गा रहे हैं। बिरहा कलाकार हैं और बिरहा कलाकार में आप लोग जानते हैं कि सम्राट अगर किसी को कहा जाता है तो विजय लाल यादव जी को कहा जाता है। लेकिन आज उन्हीं के जिले में उन्हीं के जैसे एकदम सेम टू सेम गाने वाले आज हमारे साथ दिनेश लाल यादव जी हैं। और वो दिनेश लाल यादव जी नहीं जो कि उन्हीं के घर के हैं, जो सुपरस्टार वो नहीं, एक और है उन्हीं के जिले के बिरहा कलाकार हैं और सेम टू सेम विजय लाल यादव की आवाज में गाते हैं। सबसे पहले इनका परिचय हम आपको सुनवाना चाहेंगे। जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इस चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को हम बिरहा गायक दिनेश लाल यादव पगबंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप तो एकदम सेम टू सेम जो है कि बिरहा कलाकार जो है विजय लाल यादव उनके तरह तरीके से आप गाते हैं और उनके आवाज में गाते हैं। ये तो भोले बाबा और माता भगवती याद शक्ति। सबसे पहले एक गीत से हम शुरू करना चाहेंगे, उसके बाद और बातें करेंगे। जी जी, आज भोले बाबा के शरण में आए हैं आप लोग, तो एक भजन से ही इंटरव्यू का शुरुआत हो। अरे गुरु के चरण में जिंदगी का सुखवा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। गुरु से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, गुरु की सत्ता सबसे ऊंची सत्ता है। तो हम गुरु के प्रति एक गीत आपको सुना रहे हैं और इस चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शक से मैं चाहूंगा कि बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और सभी कलाकारों का इंटरव्यू आप लोग देखें और सुने। और गुरु के चरनिया में आई जिंदगी का सुखवा, वही चरनिया में तर जाई जिंदगी हमार, वही चरनिया में तर जाई जिंदगी हमार। अरे गुरु के कृपा से गुलजार होई बगिया, गुरु के कृपा से गुलजार होई बगिया। दाऊद भी हम यह कहब कि पगला कबीरा में जाग जाई भगिया, यही पगला कबीरा में जाग जाई भगिया। अरे गुरु के चरनिया में हाजिर हो बदनिया, यही चरनिया में तर जाई जिंदगी हमार, यही चरनिया में तर जाई जिंदगी हमार। और गुरु की महिमा क्या है? अरे गुरु के कृपा से राय हो जाला पहाड़वा, गुरु के चरण में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव। गुरु का महीना भी चल रहा है इस समय। हाँ, सावन का बहुत पवित्र पावन पर्व चल रहा है और भगवान भोलेनाथ साक्षात कैलाश छोड़ करके इस धरती पर विराजमान है स्वयं। यही से कहल गल कि अरे गुरु के कृपा से राय हो जाला पहाड़वा, अरे चढ़ जाला बड़का पहाड़ पर लंगड़वा। अरे गुरु के चरनिया में, अरे गुरु के चरनिया में यह हाजिर हो बदनिया, यही चरनिया में तर जाई जिंदगी हमार, यही चरनिया में तर जाई जिंदगी हमार। देखा आप लोगों ने दोस्तों, जो है कि हमने जो कहा था वह आपके सामने प्रदर्शित हो गया। हमने कहा था कि अगर आंख मूंद के आप लोग सुनेंगे तो विजय लाल यादव जी की तरह से आवाजें आएंगी और आप लोगों ने सुना कि किस तरह से गा रहे हैं। लेकिन आपका गुरु कौन है, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा। हमारे गुरु अपने हृदय से आदरणीय श्री बिरहा सम्राट विजय लाल यादव जी को अपना गुरु मानते हैं और हमारे कवि जी हैं आदरणीय श्री कैलाश यादव, आप जानते ही हैं। और परम पूज्य हमारे गुरु जी परम श्रद्धेय श्री रमेश गुरु जी हैं। और जहां आज उपस्थित हैं आप, इस विद्यालय के प्रबंधक
2 बार पूर्व जिला पंचायत रह चुके, समाजवादी पार्टी के फिलहाल में प्रदेश सचिव भी हैं। आदरणीय हमारे गुरुजी श्री रमेश यादव जी का बहुत बड़ा सहयोग रहता है हमारे लिए, बहुत बड़ी कृपा है उनकी, और भगवान भोलेनाथ की दया है, माई भगवती की कृपा है। जी भैया। तो यानी कि जिनके आवाज में आप गाते हैं उनको भी आप गुरु मानते हैं? जी 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 जी, हृदय में धारण करके गाता हूँ और माई भगवती से प्रार्थना करता हूँ। गवैया तो इत्र गवैया माई हमके, जिसे हमारे गुरु जी आदरणीय श्री विजय लाल यादव गुरु जी गाते हैं। जी भैया। अच्छा, इतना बढ़िया आप गाते हैं जी, तो कभी विजय लाल यादव जी यानी जिनको आप गुरु मानते हैं, जी जी जी, तो गुरु से कभी आमना सामना हुआ है, जैसे कि मुकाबला होता है विराम में ना? देखिए भैया, जैसे एकलव्य का नाम आप सुने हैं, एकलव्य का नाम सुने हैं आपने? वो अपने गुरु की प्रतिमा को बना करके और अस्त्र शस्त्र सीखे थे, धनु विद्या सीखे थे। उसी तरह हम उनकी आवाज को सुन सुन करके और माता जी से प्रार्थना बहुत पहले भी करते थे और आज भी करते हैं कि हे माई, हमके वही तरह गवैया जेकरे पीछे आज पूरा दुनिया दीवाना बा। यूपी बिहार से लेकर के आज खेत खलिहान से बिरहा उठ करके विदेशों तक गई है, और विदेश के लोग भी सुनते हैं। बहुत स्वच्छ और सुंदर विधा है बिरहा, जो कि कवि की कलम और कलाकार के फनकार से जो शब्द निकलता है, वो समाज में, समाज को सुंदर स्थापना, सुंदर स्वस्थ और सुंदर समाज की स्थापना के लिए बिरहा विधा की ऐसी विधा है कि लोग कहते हैं कि लुप्त कभी लुप्त नहीं होगी भैया। जी। गुरु का महीना चल रहा है और जब जब गुरु का महीना आता है तब तक भूचाल आ जाता है पूर्वांचल के जितने भी बिरहा कलाकार हैं जी। जिसमें बात किया जाए तो चंचल यादव और कविता बनारसी जी, दोनों लोग हमेशा जो है कि इन लोगों का विवाद चलता है। और जो जिनको आप गुरु मानते हैं विजय लाल यादव जी का, तो उन्होंने खुल के इस बार तो बोल भी दिया है जी। तो क्या कहेंगे इस विवाद पे? देखिए भैया, इस विवाद पर हम ये कहेंगे, एक कोई विवाद नहीं है, बहुत छोटा मोटा विवाद है। जैसे लोग कहते हैं, हम जैसे कलाकार भी कहते हैं मंच पर कि नाचे गावे तोड़े तान हुई कि दुनिया राखे मान। तो वहाँ कुछ कलाकार थे, कुछ गायक और कुछ गायिका थी वहाँ, जो कि हल्का फुल्का कमर हिला करके। तो ये द्वापर युग से, भगवान श्री कृष्ण के जमाने से ही नृत्य कला चली आ रही है। तो ये इंटरटेनमेंट है, कोई जरूरी नहीं है कि ना हर कलाकार ये चाहता है कि मैं बहुत अच्छा अपनी कला की प्रस्तुति दूं। तो उसी तरह कुछ कलाकार ऐसा किए तो उनको बुरा लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। गुरु दरबार है और आप कहते हैं कि नहीं मेरा कोई गुरु नहीं है। ये कैसे संभव है? जब आपका कोई गुरु नहीं है तो फिर गुरु दरबार में जाने की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है आपको? अगर वहां गई हैं तो आप भी वो कीजिए। हमारे ऑडियंस हैं, हमारे श्रोता हैं, हमें कहते हैं कि थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल में आइए, तो उसमें क्या दिक्कत है? जनता जैसा मांगता है, जैसे मांगती है वैसे हम लोग कलाकार परोसते हैं। वीर रस मांगती है, हास्य रस मांगती है, करुण रस मांगती है। तो वहां कुछ गायिका थे, थोड़ा नृत्य कला हो गया तो चंचल यादव को बुरा लगा, लेकिन यहाँ बुरा की कोई बात नहीं है। और जो विजय लाल यादव विराट सम्राट मंच के माध्यम से जो बोल रहे थे वो कुछ गलत नहीं बोल रहे थे। हम जैसे शिष्यों के लिए उनका आशीर्वाद ही काफी है। अगर किसी को बोल दिए, किसी को मार दिए, तो किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए भैया जी। तो इस पे जो है कि चंचल यादव जो है उनका गलती है। हाँ, गलती जैसे हम कैसे कह सकते हैं कि गलती है? कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी वो मंच पर बोल रही थी कि नहीं तीर से बाण नहीं निकलता है, धनुष से बाण निकलता है। तो अपने आवाज पर, अपने जैसे बोली पे, हाँ, अपने बोली पर पाबंदी दें और हर जगह अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो गुरु दरबार है, तमाम कलाकार वहां आए हैं, 150-200 कलाकार आए हैं, और वहां इस तरह का भाषा अगर कि मैं बता दूंगा, क्या आप बता देंगे? बताइए, क्या आप करेंगे वहां जाकर के? तो जो बोले थे गलत नहीं बोले थे। क्या है तुम्हारा यहाँ? ननिहाल है, ससुराल है, घर है, क्या है? जो जैसा प्रस्तुति कर रहा है करने दीजिए। हमें अच्छा नाचने आता है, मैं भी नाचूंगा। वो तो जनता, अगर कहीं कहीं हम जाएंगे कलाकार, भैया इसे ना हिला के, जनता को खुश करना है। जनता के बीच में हमें जाकर के जनता के बीच में अपना कला को रखना है। जनता जैसे मांगेगी वैसे हम दूंगा, क्या उसमें दिक्कत है? तो सबसे बड़ा जो है कि जो ये टिप्पणी किया गया है, तो चंचल यादव इसमें गलत ठहरी गई है। हाँ, चंचल यादव गलत हैं, लेकिन वो भी इंटरव्यू में हम सुने हैं कि नहीं कोई बात नहीं, वो हमारे गुरु हैं। तो गुरु तो हैं, लेकिन जब गुरु हैं तो आप कह रहे हैं कि मेरा कोई गुरु ही नहीं है, कोई ऐसा कलाकार है
बिना गुरु का ज्ञान मिला है किसी को? और जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगी, हम चंचल यादव से कह रहे हैं कि जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगी तब तक कोई कला में आप प्रगति नहीं कर सकती हैं, ये मेरा दावा है। हाँ, गुरु का आशीर्वाद, बड़ों का सम्मान, माता पिता की सेवा, ये सबसे बड़ी सेवा है। और जो इसको नहीं अपनाया वो कोई मंजिल हासिल नहीं कर सकता है। अच्छा, सद्बुद्धि के लिए इनको क्या कहेंगे आप गायकी के माध्यम से? सद्बुद्धि के लिए तो मैं यही कहूंगा भैया कि पढ़ी लिखी कम है, शब्दकोश पर ध्यान दीजिए और समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। गुरु के पद चिन्ह पर चल करके। पढ़े लिखे कम है तो आप पे नहीं कहीं जो है उंगली उठाने लगे वो? देखिए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम गणेश अखाड़ा से हैं, हमें कोई फर्क नहीं है। कमेंट में तो तमाम प्रकार के हमारे गुरुजी इंटरव्यू लिए हैं तो बताए हैं कि कुछ लोग हैं कि अंदर से देख करके जलते हैं, तो मौका नहीं पाते हैं तो कुछ नहीं, एक वीडियो वायरल हुआ उसी में हम उल्टा सीधा कमेंट कर दिए और उसी में उन सबों का काम बन जाता है, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं है। विवाद है चंचल यादव और विराट सम्राट श्री विजय लाल यादव गुरु जी का, तो तीसरिया आदमी को उसमें आने की क्या जरूरत है और कमेंट करने की क्या जरूरत है? आप ही बताइए। वो जाकर के अपने गलती को महसूस, चाहे विजय लाल यादव गुरु जी गलती किए तो अपने गलती को महसूस करेंगे, लेकिन तीसरिया आदमी उल्टा सीधा कमेंट कर रहा है। इसका साफ मतलब है कि वो देख करके जलता है। और जैसे एक ठे छोटा सा अगर गलती अगर पकड़ लेते हैं लोग तो कमेंट करके उल्टा सीधा बयान करते हैं, लिखते हैं उल्टा सीधा। उससे क्या फर्क पड़ता है बताइए? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोई कुछ भी लिखे, हमें कोई गम नहीं है भैया। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि आप गुरु दरबार में जा रही हैं तो जाइए, जैसे सब कलाकार प्रस्तुति दे रहा है, उतना पैसा लगा करके उन्होंने सिंगी ताली में इतना भव्य व्यवस्था किए थे विजय लाल यादव गुरु जी। वहां जाकर के उल्टा सीधा आप बोलेंगी तो किसी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो इनके सद्बुद्धि के लिए कुछ गायकी के माध्यम से कुछ कहिए। देखिए, विराह के ऐसी विधा हम तो किसी को सिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कभी पूर्ण नहीं हुआ है, इसकी पूर्ति कभी नहीं। जिंदगी भर सीखना है, जिंदगी भर सीखना है, और हम भी सीख रहे हैं, और जब तक जिएंगे तब तक सीखेंगे भैया। हम क्या बताएं? कुछ गावा। अरे नहीं हर में गवना के रंगई बुचुनरी, ये मत सोचिए कि हम चंचल यादव पर गावत हैं। अरे नहीं हर में गवना के रंगई बुचुनरी, तो परदेसिया बलमुआ संगवा जाए के परी, परदेसिया बलमुआ संगवा जाए के परी। बाबा यंग नैया, बाबा यंग नैया, यंग नैया, बाबा यंग नैया में खेललू बकैया, बाबा यंग नैया में खेललू बकैया। अब उमर मोर बाटलर कैया भैया। अरे नैहर में गवन के रंगई बुचुनरी, तो परदेसिया बलमुआ संगवा जाए के परी, परदेसिया बलमुआ संगवा जाए के परी। ज्ञान लेना है तो गुरु बनाना ही पड़ेगा। ज्ञान अगर लेना है तो गुरु बनाना ही पड़ेगा। बिना गुरु का न तो अंधकार से प्रकाश मिलेगा, न तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा। कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चाहे भगवान को ही गुरु मान लीजिए, नैया भवसागर से पार हो जाएगी। अब बिना गुरु के सुनते तो हुआ, कहत हुआ कि मैटर होखे के चाहिए तो सुनत हवा, बिना गुरु के यह नतीजा होले। जेकर कोई गुरु ना है, अभद्र भाषा का प्रयोग मंच पर करता है और गाली सुनता है, गाली सुनता है। कोई भी बोलेगा, हम भी बोलेंगे। कोई अभद्र भाषा, अगर ये स्वच्छ और सुंदर विधा है, अगर इस पर कोई अंगुली उठाए, अभद्र भाषा का प्रयोग करे, तो हम छोड़ेंगे नहीं भैया। चलिए साथियों, जो है कि गुरु का महीना चल रहा है, और जब जब गुरु का महीना आता है पूर्वांचल में,
तब तक जो है कि कोई ना कोई विवाद छिड़ जाता है। इस बार जो है कि विवाद चंचल यादव और बनारसी एक गायक हैं कविता बनारसी, उनके में विवाद छिड़ा था। उसी पे हमने आज बात किया है। जिस भी व्यक्ति को जो है विवाद पे अगर कुछ कहना है, कुछ कमेंट करना है, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि किसकी गलती है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। आज हमारे साथ थे बिरहा कलाकार दिनेश लाल यादव जी, जो कि उन्हीं की आवाज में यानी विजय लाल यादव जी की आवाज में ही गाते हैं। आज उन्हीं से हमने मिलवाया, उन्हीं से बात विवाद किया। कैसा लगा आपको बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत